हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, आज अपन एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। यानी किसी को भी अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी से जल्दी उसकी रिकवरी चाहेगा। हाँ, अब मैं जो बात कर रही हूँ ये पेन की कर रही हूँ कि अगर बॉडी के किसी पार्ट में किसी भी पर्सन को अगर पेन है तो वो ये चाहेगा कि जल्दी से जल्दी अपन ऐसी कुछ मेडिसिन लें कि जिससे जल्दी रिकवरी हो और ये पेन जो की प्रॉब्लम है वो कम हो जाए। यही कारण है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि पेन को तुरंत रिलीफ दिलाने के चक्कर में कि जितनी जल्दी आराम आ जाए, इस चक्कर में बहुत सारी मेडिसिन एलोपैथी यूज़ करते हैं। जो कई लोग तो ऐसे हैं जिनको कि अगर बॉडी पेन है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इस प्रकार की गाउट है, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है तो उसमें वो कंटिन्यूएशन में पेन किलर यूज़ करते हैं। कोई अल्टरनेट करता है, कोई एक दिन 2 दिन बाद छोड़ के करता है, लेकिन लंबे टाइम तक के पेन किलर का यूज़ करते रहते हैं। लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लमों में भी कई लोगों की ऐसी हैबिट रहती है कि अगर थोड़ा सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है तो तुरंत पेन किलर खा लिए। पेन किलर, एलोपैथिक जो पेन किलर है वो मेडिसिन ऐसी रहती हैं कि तुरंत में तो रिलीफ दिला देती हैं कि घंटे 2 घंटे में आराम आ गया, लेकिन उसका जो बैड इफेक्ट छूट जाता है वो लंबे टाइम बाद अपन को पता चलता है। ये पेन किलर जो लेने वाले रहते हैं उनकी हैबिट हो जाती है, थोड़े थोड़े दिनों में बार बार कुछ भी प्रॉब्लम हुई तुरंत पेन किलर ले लिए। तो ये पेन किलर ले लिए, रिलीफ मिल गया, लेकिन फिर बाद में वो कोई डिसीज के रूप में शो हो रहा है तो वो उसको मान रहे हैं कि हमको ये एक नई बीमारी हो गई, जबकि वो इसका साइड इफेक्ट रहता है पेन किलर का। अब जो भी अगर एलोपैथिक पेन किलर अगर कंटिन्यूएशन में बार बार यूज़ करता है तो उसके बॉडी के लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन और पैनक्रियास, स्प्लीन, ऐसे जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स है उस पर इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। किडनी पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर मान लो जब दर्द है व्यक्ति को, किसी को भी, तो वो यही चाहेगा कि भैया जल्दी से जल्दी इसमें रिलीफ मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की ऐसी 5 जो टॉप मोस्ट जो पेन किलर्स हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट पे काम करती हैं तो उनके बारे में बताऊंगी। ये पेन किलर भी ऐसी ही हैं जैसे एलोपैथिक पेन किलर है, इसमें भी जल्दी रिलीफ आता है। लेकिन एलोपैथी जो मेडिसिन रहती हैं उसमें अगर अपन पावरफुल पेन किलर ले रहे हैं तो उसमें mg बढ़ते जाते हैं कि जैसे 20 mg की, 100 mg की, 500 mg की, जिस हिसाब से पेन उस हिसाब से मेडिसिन रहती है। लेकिन होम्योपैथी में जो पेन किलर्स आती हैं उसमें पावर तो जो अपन जो डिसाइड करते हैं वही रहता है, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। यानी उनको 15-15 मिनट में, आधे घंटे में, 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में, डिसीज की सीवियरिटी के हिसाब से उसको कंटिन्यू अपन बार बार करते हैं और फिर जैसे ही अगर पेन में रिलीफ मिल जाता है तो फिर उसके डोज को कम कर देते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले मेरे जो दूसरे वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच सके। अब अपन बात करते हैं कि होम्योपैथी की जो पेन किलर है उसकी। होम्योपैथी की जो पेन किलर मेडिसिन है ये बॉडी बिल्कुल सेफ और विदाउट साइड इफेक्ट मेडिसिन है। इसका बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के हर कोई व्यक्ति इसका यूज़ कर सकता है। इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। मेन अपने सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है, और लॉन्ग टाइम तक भी यूज़ करना है अगर तो बॉडी में इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं आता है। अब पेन में सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्निका मोंटाना की। आर्निका मोंटाना पेन किलर ऐसी में पेन किलर है कि जैसे छोटे बच्चों के लिए अगर चोट लग गई है, गिर गए हैं, या बड़े भी अगर मान लो बाय चांस अगर कहीं कोई एक्सीडेंटल केस है, साइकिल से, गाड़ी से, या जमीन में सीढ़ी वगैरह से फिसल स्लिप हो गए, या कोई भी ऐसी चोट जो कि चोट के बाद अगर पेन शुरू हुआ है, जहाँ पे नीलापन हो, अंदरूनी अगर चोट लग रही है बॉडी के किसी पार्ट में, तो सबसे बेस्ट दवाई है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना अपने को सबसे पहले लेना है 200 पोटेंसी में बड़े लोगों के लिए, और उसके 2-2 ड्रॉप अपने को डायरेक्ट टंग पे यूज़ करना है, और हर 15 मिनट में 5 डोज दे दो, या हर आधे घंटे में 5 डोज दे दो। जितनी डिसीज की सीवियरिटी है, जितना सीवियर पेन है उसके हिसाब से उसको 5 डोज तक के कंटिन्यूएशन में करो। आधा घंटे में अगर 5 डोज 2-2 ड्रॉप की दे दें तो बिल्कुल रिलीफ मिल जाता है। और उसके बाद जैसे ही पेन कम होता है तो इसके डोज को कम कर देते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी जो मेडिसिन रहती हैं इसमें बच्चों के लिए अगर अपन आर्निका मोंटाना का यूज़ कर रहे हैं तो 30 पोटेंसी में यूज़ करें, और बड़ों के लिए 200 पोटेंसी में। और इसका मदर टिंचर भी आता है आर्निका मोंटाना का, तो वो मदर टिंचर अपन लोकल एप्लीकेशन के लिए, मान लो किसी बच्चे को सिर में चोट लग गई है जो कि नीला पड़ गया, सूजन आ गई, तो वहाँ पे अगर उसका लोकल एप्लीकेशन करें आर्निका मोंटाना का तो बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है अपने को और बहुत जल्दी रिकवरी होती है।
और तुरंत मतलब चोट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है अगर किसी को है बॉडी के किसी भी पार्ट में, ऐसी चोट जिसमें ऐसा लगे कि किसी ने बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, पूरी बॉडी की मसल्स ऐसी हो गई है कि बिल्कुल दब गई हो और खूब तेज दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में आर्निका मोंटाना का यूज जरूर करना चाहिए। सेकंड पेन आता है कोलिक पेन। कोलिक पेन या एब्डोमिनल पेन बोलते हैं। ये एक प्रकार का स्पास्मोडिक पेन होता है कि जिसमें रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर में मरोड़ वाला दर्द, ऐठन वाला दर्द, अगर एब्डोमिनल ऐसा पेन है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स, किसी भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो पैनक्रियास का हो, लीवर का हो, स्टमक का हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का, किडनी का, यूट्रस का, किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर स्वेलिंग है और पेन उठ रहा है, इतना सीवियर पेन हो रहा है कि जो पेशेंट है अपने पेट को दबाए हुए है, सामने की ओर झुक जाता है, इस कंडीशन में, या फिर उसको हॉट फर्मेंटेशन दे रहे हैं कि पेन में रिलीफ नहीं मिल रहा और पेशेंट खुद सिकाई कर रहा है, तो देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए उसके पेन में रिलीफ मिल रहा है, तो इस कंडीशन में सबसे अच्छी जो मेडिसिन है कोलिक पेन के लिए वो है मैग्नीशिया फॉस्फोरिका। मैगफॉस जो है बच्चे हैं तो उसमें 6x की पोटेंसी में, और बड़े हैं तो 200 CH की पोटेंसी में ऐसे पेशेंट को जरूर यूज करना चाहिए। वही उसका सेम डोज है कि आधे आधे घंटे में अपन 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे देंगे और उसके बाद फिर 5 रोज तक के अपन इसको ऐसी कंटिन्यूएशन में रिपीट करेंगे, और जैसे पेन में रिलीफ मिलता है तो इसको आगे कम मात्रा में देने लगेंगे कि जैसे दिन में 3 बार 4 बार 1-2 दिन देके बंद कर देंगे। दोस्तों एलोपैथी जो मेडिसिन है पेन किलर, उसमें बोलते हैं कि अगर वो कोई पेशेंट पेन किलर खा रहा है तो वो एब्डोमेन में जाएगी, घुलेगी गोली, उसके बाद वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी के जिस जिस पार्ट में जाएगी तब फिर वो रिलीफ करती है। लेकिन होम्योपैथी जो मेडिसिन रहती हैं, होम्योपैथी मेडिसिन डायरेक्ट टंग पे लेने की रहती है, जो जीभ के अपने जो नर्व एंडिंग रहती है उससे इसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, यानी डायरेक्ट टंग में डाले और एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। और ये ही मेन है कि कई लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो लेट असर करती हैं, लेट असर होम्योपैथी मेडिसिन बिल्कुल नहीं करती, वो तो टंग से ही शुरू हो जाता है, सोचो उसका जो इफेक्ट है। बट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन सही होना चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर पेशेंट के लिए पर्टिकुलर राइट मेडिसिन है तो वो तुरंत इफेक्ट दिखाती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पेन की, हेडेक, सिर दर्द। अगर किसी व्यक्ति को सिर दर्द हो रहा है, इतना सीवियर सिर दर्द हो रहा है कि वो बात करना नहीं पसंद कर रहा है, चलना फिरना नहीं, मूवमेंट्स उसको बिल्कुल मना है, मतलब ऐसा हो गया है कि बस बैठ गया सिर पकड़ के, अपना धूप में जा रहा है तो उसका सिर दर्द बढ़ रहा है, लेट नहीं पा रहा, आंखें नहीं खोल पा रहा, और अगर देख रहे हैं कि थोड़ा सा कोई शोर कर रहा है तो उसको बहुत चिड़चिड़ाहट लग रही है, बेचैनी लग रही, घबराहट हो रही है, इतना सीवियर हेडेक हो रहा है उसको, तो उस कंडीशन में ऐसे पेशेंट को अगर अपन ग्लोनाइन जो है, ग्लोनाइन मेडिसिन 30 CH की पोटेंसी में अगर यूज कर रहे हैं, जो कि आधे आधे घंटे में 5 डोज अगर अपन कंटिन्यूएशन में दे दें तो उसके पेन में तुरंत रिलीफ मिल जाता है। अगर कोई पेशेंट डायरेक्ट टंग पे अगर मेडिसिन नहीं ले सकता, अगर उसको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है या जीभ में उसमें, क्योंकि अल्कोहल से बनी मेडिसिन है, अगर उनका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है ऐसे पेशेंट को, तो फिर वो 2 बूंद है 1 चम्मच पानी में अगर अपनी वो मेडिसिन डाल लें, ऐसा चम्मच से वो पानी पी ले, ऐसा अगर वो 5 बार भी वो मेडिसिन ले रहा है तो उसके हेडेक में रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट पेन की बात अपन करते हैं, गाउट है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इस प्रकार की प्रॉब्लम है जिसमें कि जोड़ में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है। तो इस कंडीशन में जैसे ही वेदर चेंज हो रहा है, अपन देखते हैं कि जो गाउट के पेशेंट रहते हैं उनको बहुत सीवियर पेन होता है, लेकिन जैसे ही अगर अपन वेदर चेंज हो रहा है, ठंड से गर्मी आ रही, गर्मी से ठंड आ रही है किसी पेशेंट को, या फिर उनके जो जॉइंट से स्वेलिंग है, अधिकतर जो गाउट के पेशेंट हैं जो उनके जिनके घुटने से और नीचे एड़ी से या फिर अंगूठे के जॉइंट से अगर मान लो स्वेलिंग या जो तकलीफ शुरू होती है, तो ऐसे पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है लीडमपाल, यानी नीचे की ओर से पैर की साइड से अगर कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है जो कि ऊपर की ओर बढ़ती है, जैसे वो पेशेंट खुद ही बोलेंगे कि सबसे पहले हमारे पैर के अंगूठे में सूजन हो गई थी, बहुत दिनों तक के दर्द रहा, फिर वो मतलब अगर चल फिर रहे हैं तो चल फिर नहीं पा रहे थे, लंगड़ के चल रहे हैं, या वो मूवमेंट्स मतलब रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स है, अगर हाथ में है, हाथ के छोटे सिंगल जो फिंगर्स जॉइंट्स है उसमें अगर स्वेलिंग्स है, पेन है, तो वो पेशेंट हाथ से कुछ काम नहीं कर सकता, कुछ सामान पकड़ना है तो दर्द हो रहा है, चल रहा है तो पैर में दर्द हो रहा है, ये पेन जो रहता है वो गाउट का रहता है। और जो भी पार्ट में अगर पेन है तो वो स्वेलिंग रहेगी उस पार्ट में, और सूजा हुआ अलग से अपन को दिखेगा, पेनफुल रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर लीडमपाल का यूज करा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन अगर अपन बोले लीडमपाल।
तो गाउट के पेशेंट को, ऐसे लोगों को जरूर यूज करना चाहिए। इसमें 200 पोटेंसी में वो मेडिसिन यूज करें, और वैसे ही 5 डोज अपन कंटिन्यूशन में जल्दी जल्दी दे, रिपीट करें, 1-1 घंटे के अंतर पे दें। और उसके बाद फिर ये मेडिसिन को अगर जैसे बार बार पेन उठ रहा है या बहुत सीवियर लंबे टाइम तक के लेना चाहते हैं आप, 1 महीने तक के इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। 1 महीने के बाद इसको बंद कर दें। लेकिन शुरुआत की कंडीशन में इसको 5 बार जो डोज देंगे वो 2-2 ड्रॉप अपना 5 बार 1-1 घंटे के आड़ में दे दिए, लेकिन फिर उसके बाद उसको दिन में 4 बार कर दिए, सुबह, दोपहर, शाम और रात। ऐसे अपन कंटिन्यूशन में 1 महीने तक ये मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। जितने भी गाउट वाले पेशेंट हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स है जो कि पैर से शुरू हुई है और बाद में बॉडी के दूसरे जॉइंट्स जो अफेक्टेड हुए हैं, तो उसमें ये जो लिडम्पाल है सबसे अच्छी मेडिसिन है। और अब बात करते हैं अपन नर्वाइन पेन की। सबसे असहनीय पेन जो होता है वो नर्व का पेन रहता है, नसों का जो दर्द रहता है वो सबसे सीवियर रहता है। यानी पेशेंट अगर नर्वाइन पेन है तो वो अचानक से होना शुरू होता है और जिस पोजीशन में पेशेंट है वो उसी पोजीशन में रह जाता है। यानी अगर कई बार ऐसा होता है कि गर्दन, बोलते हैं कि गर्दन की नस चढ़ गई, यानी सर्वाइकल पेन है उसको, वो उसी पोजीशन पे स्टैचू हो जाता है। ये सोच लो, वो थोड़ा सा भी मूवमेंट्स कर रहा है, इधर उधर सिर हिला रहा है या अपना हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा है, कंधा हिला रहा है, तो उसमें बिजली के करंट जैसा दर्द होता है जिसको शूटिंग पेन बोलते हैं। इस प्रकार का पेन अगर किसी पेशेंट को है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम जो है नर्व पे बहुत अच्छा अपना असर दिखाती है। ऐसे पेशेंट को चाहे वो सर्वाइकल का पेन हो, चाहे शोल्डर पेन हो, चाहे लुम्बर रीजन में जो अपने स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें आ रही हैं, कहीं पे भी नसें दबी हुई हैं, उसका अगर दर्द उठ रहा है या फिर अचानक से नस चढ़ गई है, बोलते हैं कि कमर में हो गया है, पैर अकड़ गया है, तो इस कंडीशन में जिसमें मूवमेंट्स बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड, रुका हुआ है कि पेशेंट उसी पोजीशन पे रहना चाहता है, ना उठ सक रहा, बैठ सक रहा, ना लेट सक रहा है, वो वही चाहता है कि जिस पोजीशन पे वो अभी है वही पोजीशन पे रहे, ऐसा पेन हो रहा है। और अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट कर रहा है तो शूटिंग पेन, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने गोली मार दिया हो, बंदूक की करंट जैसी स्थिति हो, तो उस पेन पे सबसे बेस्ट मेडिसिन है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम को 200 पोटेंसी में 5 डोज देना है, जल्दी जल्दी रिपीट करना है, और जैसे ही 5 डोज देने के बाद वो पेन अपने आप धीरे धीरे रिलीफ होने लगेगा। फिर उसको अपन दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम के हिसाब से 2 ड्रॉप्स 3 टाइम अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कई पेशेंट के जो स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट जो बोन रहती है, कॉक्सिक्स वाली रीजन वाली, वो लास्ट बोन में इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट बैठ भी नहीं सकता, यानी लेटना छोड़ दो, वो बैठना भी उसके लिए कठिन हो जाता है। उस कंडीशन में अगर अपन इस टाइप की अगर पोजीशन है तो उस पेशेंट को अपन हाइपेरिकम 1 mg देते हैं, जो कि 5 डोज कंटिन्यूएशन में जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। उसके बाद दिन में 3 बार करते हुए 1 हफ्ते तक के कंटिन्यू मेडिसिन करेंगे तो उसका ये पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। फिर से मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।